सो लेट्स कंटिन्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर. We are just going through with some very basic concepts, some very basic, you may say, starting initial points regarding the electromagnetic induction. इसमें हमने सबसे पहले तो फैराडेज लॉ पर कुछ बात की, जहाँ पे हमें ये समझ आया कि अगर हम किसी भी तरीका, किसी भी मेथड या किसी भी मींस का यूज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हैं, तो ड्यू टू दैट ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें वोल्टेज डेवलप हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है इस कॉइल में, और इसका जो सोर्स है, जो रीजन है, वो है चेंज ऑफ फ्लक्स. अब आपने ये बात अच्छे से ध्यान में बिठाना है कि चेंज ऑफ फ्लक्स हम बहुत सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ मेथड से कर सकते हैं. आपने देखा होगा पिछले दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको अलग अलग मेथड्स बताए थोड़े बहुत, कि कौन कौन सी चीजें करके हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. एनी हाउ, जो भी फैराडे ने हमको बताया, अगर हम उसे एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखें तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, वेर हमें ये याद रखना होगा कि ये जो फाई है फ्लक्स, ये लिखा जा सकता है NAB cos of theta, where theta is the angle between area vector and the direction of magnetic induction, and henceforth whenever needed हम EMF को लिख पाएंगे d by dt of NAB cos of theta. तो इस फॉर्मूले से ही हमको एक हिंट मिल जाता है कि हम फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम एरिया बदल दें, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन ही चेंज कर दें डायरेक्टली, या फिर रोटेशन कराएं एंड सो ऑन. ठीक है. अब बच्चों इसका एक यू में से काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जा सकता है कि जो कोई मेथड या मींस हम यूज करें, हमें अल्टीमेटली फ्लक्स ही चेंज करना है, और एक बार हमने फ्लक्स चेंज किया और उसको अगर हमने रैपिडली किया, फास्ट किया, टाइम कम लेते हुए किया, तो हमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होकर मिलेगा. नाउ वन थिंग इज वेरी क्रिटिकल हियर. जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इट विल कॉज करंट टू फ्लो, करंट फ्लो करेगा. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन, करंट का फ्लो पाथ क्या होगा. ओके, जैसे आप इस एनिमेशन को थोड़ा सा विजुअलाइज करें, देखें आप इसको. यहाँ पे मैग्नेट का मोशन है और ये कॉइल है. अब ये मैग्नेट हम टू एंड फ्रो कराते हैं, नजदीक ले आते हैं, तो आप इसमें ये देखते हो कि जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है. कभी पॉजिटिव सेंस में आता है तो कभी निगेटिव सेंस में आता है. ओके, तो फिर इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, कैसे जाएगा, फ्लक्चुएटिंग अगर है तो फिर आप उसका सेंस कैसे बताओगे. इसी लाइन में आप चाहें तो एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, ये कॉइल कॉइल वाले एक्सपेरिमेंट का. ये सारी चीजें मैं आपको वैसे बता चुका हूं पिछले लेक्चर में. ये दो नेबरिंग कॉइल है हमारे पास, एक का फ्लक्स हम दूसरे से लिंक कराते हैं, और फ्लक्स लिंक कराने के बाद हम ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ देखते हैं. तो तरीका अलग है, मेथड अलग है. यहाँ पे मैग्नेट का मोशन है, जबकि यहाँ पे फ्लक्स का लिंकेज है. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली हम चेंज कर रहे हैं फ्लक्स लिंक करके. बट यू सी इन द डायल, यहाँ पे आप देखें तो जो एम्पियर करंट डेवलप हो रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है. वो कभी पॉजिटिव आ रहा है तो कभी नेगेटिव आ रहा है. सो दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन टू आंसर कि जो भी ईएमएफ डेवलप होगा और उसके थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे सेंस में वो करंट फ्लो करेगा. अब मान लो इस कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर वाकई क्लॉकवाइज जा रहा है तो वी शुड हैव अ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसे जा रहा है. या एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो फिर अगेन वी शुड हैव अ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन कि भाई क्यों एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. अब इस हिसाब से देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी क्लॉकवाइज जा रहा होगा और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा, क्योंकि ये तो कभी पॉजिटिव भी बता रहा है, कभी नेगेटिव भी बता रहा है. फ्लो डायरेक्शन चेंज हो गई तो इधर का उधर हो जाता है. हमने देखा लैब में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते वक्त कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को रिवर्स ज्वाइन करते हैं, करंट डायरेक्शन फ्लो करते हैं, तो स्केल जो है, पॉइंटर जो है, वो लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ चला जाता है, या राइट वाला लेफ्ट की तरफ से जाता है, सो ऑन. सो दिस इज अ वेरी मेजर क्वेश्चन. अब इसके बारे में फैराडे ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया.
फैराडे ने कुछ भी नहीं बताया उसने कि भाई करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, लेफ्ट, व्हाटएवर, सर्किट में करंट का फ्लो कैसे होता है। फैराडे हैज गिवन नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बताया कि आप फ्लक्स को चेंज कराओ भाई, और फ्लक्स को आप जैसे मर्जी वैसे चेंज कराओ, एरिया बदल दो, फील्ड बदल दो, मोशन करा दो, एंगल बदल दो, ठीक है, कुछ भी कर लो, आप सब कुछ एक साथ कर लो, ठीक है, और टाइम रेट से आप फ्लक्स को चेंज कर दो, यू विल गेट ईएमएफ डन, दैट्स इट। इसके ऊपर फैराडे ने कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब इस चीज का आंसर एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया, और उस आंसर को, उस एक्सप्लेनेशन को हम उसी साइंटिस्ट के नाम से यहाँ पे कॉल करते हैं, हम उसको कॉल करते हैं लेंज़ेस लॉ। लेंज एक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे। उसने हमको बताया कि करंट का डायरेक्शन कैसे आएगा, किसी गिवन सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन कैसे आएगा। अब इस पूरे लेक्चर में मैं आपको यही लॉ बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वन लाइनर नहीं है, इसमें बहुत सारा लॉजिक हमको अप्लाई करना है। ऑल्दो जब हमको ये सारी बातें समझ में आ गई तो फिर हम उसको वन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, बट इट इज ह्यूज टू अंडरस्टैंड, बहुत कुछ है। तो तैयार है सब लोग? यस। अब इस बात को पूरी तरीके से समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइल है, ध्यान से सुनना बेटा बात को अच्छे से। एक कॉइल है हमारे पास ऐसी, और इस कॉइल में फिलहाल कोई करंट नहीं है। ये कॉइल का एक फेस है और इसमें फिलहाल कोई करंट नहीं है, और फिर हमारे पास एक मैग्नेट भी है, लाइक दिस। ये ऐसा एक मैग्नेट है। ऑफ कोर्स इस मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, वी हैव गॉट दिस नॉर्थ पोल एंड दिस वन साउथ पोल। Now I am making this north pole of the coil to north pole of the magnet to face the coil. नॉर्थ पोल जो है वो कॉइल के सामने मैं उसको फेस कर रहा हूं। अब मैं इसमें मोशन कराने वाला हूं ऐसे कि मैं इस मैग्नेट को, या कह लीजिए कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक लूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पे हम लोग कर रहे हैं, ये लाइक दिस। आई ट्राई टू मेक दिस नॉर्थ पोल विच इज क्लोज टू द कॉइल मूव फर्दर क्लोज, इसके सामने ला रहा हूं। तो बच्चों जैसे ही मैं ऐसा करता हूं, तो आपको याद होगा, मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ साइड में बना रहा हूं, जरा उसको फील कर ले कि ये कॉइल है। जस्ट इमेजिन करें ये मैग्नेट है, लाइक दिस। अब इस मैग्नेट से ऐसी बहुत सारी लाइंस निकलती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकलती है ना, यस और नो? अब बच्चों अगर मैं इसको अगर नजदीक लेता हूं, तो क्या ये ज्यादा लाइंस कॉइल में से पास हो जाएंगी? फील्ड लाइन ज्यादा पास होने से मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यस और नो? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा? यस। हाँ, अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ भी हो, इंक्रीज भी हुआ तो हमारे लिए चेंज ही है, और डिक्रीज भी हुआ तो हमारे लिए चेंज ही है। हमारा इंटरेस्ट यहाँ फ्लक्स को इंक्रीज करने में या खास करके डिक्रीज करने में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ फ्लक्स को चेंज करने में है। तो पता ये चला कि जैसे ही ये मैग्नेट इसके नजदीक आता है, फ्लक्स चेंज हो गया। अच्छा, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होता है? ईएमएफ। ईएमएफ। तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे मैं लाइंस नहीं निकाल रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लाइन निकाल के बता दिया। एनी हाउ, जब ये इसके क्लोज आएगा, तो जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस, तेजी से आंसर करना, बॉयज से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फटाफट आंसर करना। जब ये नजदीक आएगा तो क्या यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा? इंक्रीज? यस। यस बॉयज? यस यस। हाँ, तो फ्लक्स इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, हाँ या ना? फटाफट बोलना है, आपने आंसर करना है हर चीज का भी, पूरे लेक्चर में आपने आंसर करना है, याद रखो। तो जैसे ये नजदीक आया, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट गया, करंट बनेगा यहाँ पे। अब हमने देखा कि जो करंट इसमें बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यूं बन रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनने लगा। ये करंट आ गया, चलो भी हमने बोला ठीक है, चलो एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट तो आया, ठीक है। फर्दर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन पर हम जरूर बात करेंगे, डोंट वरी। अब बेटा इसी कॉइल के साथ मैंने क्या किया, सेम कॉइल,
जिसमें अभी अभी एंटी क्लॉकवाइज करंट आ चुका है, सेम कॉइल, सेम मैग्नेट फेसिंग द सेम पोल, लेकिन बच्चों मैंने इसको पीछे खींचा। अभी तो मैं नजदीक ले रहा था, लेकिन मैंने इसको पीछे खींचा। आई एम जस्ट मेकिंग इट मूव अवे। अच्छा, जब ये दूर जाएगा तो क्या फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से चेंज हो गया? Yes. अच्छा, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या ईएमएफ इंड्यूस हुआ? Hmm. ईएमएफ अगर इंड्यूस हुआ तो करंट आया। Yes. हाँ, तो जैसे ही हमने इसको पीछे खींचा, हमने देखा कि इसमें आने वाला करंट सडनली क्लॉकवाइज हो गया। सडनली इसमें आने वाला करंट क्लॉकवाइज हो गया। अब ये हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला है, ये बहुत सरप्राइजिंग है कि अरे भाई, अभी अभी तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था और सडनली इस करंट को क्या हो गया कि भाई क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो हम यहां थोड़ा होल्ड करते हैं, तो रुकते हैं। ठीक है, इट्स ओके। एक्सपेरिमेंटली हमको ये मिल रहा है, ये जो भी मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है, बात समझ लो। कोई हमने ऐसे प्लान करके नहीं किया, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमने बोला ठीक है भाई, इट्स ओके, होल्ड करते हैं, थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को दूसरे अंदाज में परफॉर्म करते हैं। तो हमने वही कॉइल लिया बेटा, सेम कॉइल, कोई चेंज नहीं, एम्प्टी, कोई करंट नहीं उसमें। लेकिन इस बार हमने क्या किया, मैग्नेट को रिवर्स करके रखा, उल्टा करके रखा मैग्नेट को, ताकि इसका साउथ पोल फेस करे कॉइल को और नॉर्थ पोल पीछे की तरफ रहे। अब हमने क्या किया, मैग्नेट को नजदीक लिया। अब क्वेश्चन का सीक्वेंस आ रहा है, जब ये मैग्नेट क्लोज होगा तो क्या इसमें से पास होने वाली फील्ड की लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी? Yes. फ्लक्स इंक्रीज होकर के चेंज हो गया, Yes. ईएमएफ इंड्यूस हो गया, Yes. करंट आया, यस। तो हमने देखा कि इस बार नजदीक लेने के बाद भी क्लॉकवाइज करंट चला। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार नजदीक लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, लेकिन इस बार नजदीक लेने के बाद भी क्लॉकवाइज हो गया करंट। Hmm. एंड इट इज नॉट, वी आर नॉट मेकिंग इंटरवेनिंग, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, हम प्लान नहीं कर रहे हैं। ये ख्याल रखना, ये बात अच्छे से दिमाग में बिठाना कि हम कोई प्लान नहीं कर रहे, इट्स जस्ट एन रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। अभी तो मैं, हो सकता है हमारे माइंड में एक ऐसा क्लू आने लगे, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन आने लगे कि यार जब हम इसको नजदीक लेते हैं तो हो सकता है करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, लेकिन यहाँ नजदीक लेने पे भी तो क्लॉकवाइज हो गया ये, अचानक ऐसे कैसे? अच्छा चलो, फिर हमने बोला यार इस एक्सपेरिमेंट को और पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो वी जस्ट टुक द सेम कॉइल अगेन, सेम कॉइल विथ नो चेंज एट ऑल, सेम मैग्नेट विद द सेम पोजीशन, जिसका साउथ पोल फेसिंग है, और इस बार मोशन हमने क्या किया, बैकवर्ड्स, पीछे ले लिया हमने इसको। तो जैसे ही हम इसको पीछे लेते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इसमें से पास हो रही थी, क्या वो डिक्रीज हो जाएंगी? Yes. अल्टीमेटली इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कम हो गया, यानी कि फ्लक्स कम हो गया। तो अब हमको कम या ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, हमको चेंज से मतलब है, तो चेंज हो गया फ्लक्स यहाँ पे। Hmm. अब जैसे ही इसमें फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट आएगा। अगर इसमें अब करंट आ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज चले, लेकिन एक सडन रिएक्शन, सडन काइंड ऑफ चेंज हमने यहाँ पे देखा कि अचानक से ये करंट जो है ना एंटी क्लॉकवाइज चलने लग गया। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि नजदीक आने पे क्लॉकवाइज होगा या नजदीक आने पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिमेट्री तो दिख नहीं रही है। अगर नजदीक आने पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होता तो यहां भी वैसा ही होता। तो कुछ और है, कहानी कुछ और है, ये करंट की कहानी कुछ और है। अब इसके डिटेल में जाना पड़ेगा, ये इतना भी जिसको बोले ना भोला भाला नहीं है। चालाक है करंट, होशियार है बहुत। वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, वो अपनी पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल रहा है, पूरा का पूरा क्लॉकवाइज जो है ना एकदम से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लाइक लाइक दिस। ये तो क्या एनिमेशन है, खैर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे होगा। अब हम इसका जब एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, क्यों हो रहा है ऐसा, तो इसके एक्सप्लेनेशन बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट लेंजेस लॉ, उसी से लेंजेस लॉ बनता है। बच्चों एक बात बताओ,
कि अगर कोई कॉइल एंटी क्लॉकवाइज करंट कैरी करता है तो करंट कैरिंग कॉइल अपने आप में मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है कि नहीं? हम्म, जब किसी कॉइल में करंट आएगा, चाहे वो हम फ्लो कराएं या फिर चाहे वो इंड्यूस्ड हो, करंट के कैरी करने की वजह से वो अपने आप में एक मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। और स्टेट लॉ, yes, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो जब उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो वो कॉइल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट वाला फेस नॉर्थ बनता है, आपको पता है ना? yes, yes, और जब कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होता है तो वो फेस, बोलो, south, right, साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। अब यहां क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये फेस साउथ की तरह बिहेव करेगा, और यहां एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये फेस नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। अब कहानी बड़ी मजेदार है। जब हम इस मैग्नेट को नजदीक ला रहे थे तो इस कॉइल में अपने आप से एक ऐसा करंट आया जिसने इस कॉइल को नॉर्थ पोल बना दिया। करेक्ट है? yes, और ये yes, sir, नॉर्थ और ये मैग्नेट का नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम्म, तो हम इस जो करंट आ रहा है वो इस मैग्नेट को नजदीक आने से रोक रहा है। देखो, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहा है, रिपेल करके वो उसको रोकेगा, अरे भाई नजदीक मत आ, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अच्छा, जैसे ये दूर जा रहा है तो जो करंट अभी अभी नॉर्थ पोल बना रहा था वही करंट अचानक से क्या बनाने लग गया? south, साउथ पोल। मतलब साउथ और ये सामने का नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हम्म, तो वो उसको दूर भी जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन हो गया ना, वो दूर भी नहीं जाने दे रहा। मतलब यहां नजदीक नहीं आने दे रहा और यहां दूर नहीं जाने दे रहा। क्लिक करो इस बात को, चमक रही है बात, लिंक हो रही है। yes, अच्छा देखो, वही यहां पे हुआ। कौन सा फेस नजदीक आ रहा है? south, साउथ। तो ये कॉइल भी साउथ बन गया। करंट उसने ऐसे फ्लो कराया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट की वजह से कॉइल साउथ फेस बनता है। सही है ना? हम्म, तो ये साउथ साउथ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या ये कॉइल का करंट इस मैग्नेट को अब नजदीक आने दे रहा है? नहीं, नहीं दे रहा है। फिर हमने बोला जाने दो, चलो हम पीछे चलते हैं। जैसे हम पीछे जाने लगे ये पलट गया, साउथ का नॉर्थ हो गया ये। अब पीछे भी नहीं जाने दे रहा है, दूर भी नहीं जाने दे रहा है, बोल रहा नहीं जाना। मतलब ये करंट कर क्या रहा है? नजदीक आओ तो नजदीक नहीं आने दे रहा, और दूर जाओ तो दूर भी नहीं जाने दे रहा। तो कर क्या रहा है ये? क्या करंट इस अंदाज से फ्लो हो रहा है कि वो मैग्नेट के मोशन को रोक दे? बात को समझो। yes, क्या करंट का फ्लो इस अंदाज में हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है कि वो किसी तरीके से मैग्नेट के मोशन को रोक दे? समझो बात को। इफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर विद द नॉर्थ पोल तो कॉइल खुद नॉर्थ बनता है, एंड इफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर विद द साउथ पोल तो कॉइल साउथ बन जाता है। मतलब वो नजदीक आने नहीं दे रहा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा। एंड इफ द मैग्नेट इज बीइंग टेकन अवे विद द नॉर्थ पोल फेसिंग, तो कॉइल का फेस साउथ बन जाता है कि दूर नहीं जाने का, अट्रैक्ट करेगा। और एग्जैक्टली उसी तरीके से जब साउथ को फेस करते हुए मैग्नेट को हम दूर ले जाते हैं तो कॉइल का फेस नॉर्थ बन जाता है कि दूर नहीं जाने का, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फेसेस का चॉइस हो रहा है कि कब नॉर्थ बनना है और कब साउथ बनना है, इसको अगर हम पैटर्न वाइज समझने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये पैटर्न ऐसे हैं जो मैग्नेट के मोशन को ही रोक रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर यू गेटिंग इट राइट? yes, sir, अच्छा, मैग्नेट के मोशन से क्या हो रहा था? अगर ये मैग्नेट यूं पड़ा रहता, मूव नहीं करता, तो क्या फ्लक्स चेंज होता क्या? नहीं, नहीं। हमने मैग्नेट का मोशन कराया तभी क्या हुआ? flux change, फ्लक्स चेंज हुआ। मतलब आने वाले करंट को इस बात से दिक्कत नहीं है कि मैग्नेट मूव कर रहा है, आने वाले करंट को इस बात से दिक्कत है कि फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है। समझ आई हम्म, बात? और उस करंट को इतना समझ आ गया
कि ये फ्लक्स मैग्नेट के मोशन की वजह से चेंज हो रहा है, तो मुझे उस फ्लक्स के चेंज को रोकना है, तो मुझे मैग्नेट के मोशन को रोकना पड़ेगा। मानो जैसे उस करंट के पास दिमाग है, वो करंट इतना चालाक है कि वो जज कर लेता है कि ये क्यों हो रहा है। तो करंट ने जज कर लिया, लिटरली करंट ने जज कर लिया यहाँ पे कि फ्लक्स क्यों चेंज हुआ। तो फ्लक्स तो मैग्नेट के मोशन की वजह से चेंज हुआ, तो अपने को फ्लक्स का चेंज रोकना है, तो मैग्नेट का मोशन रोको। तो उसने मैग्नेट के मोशन को रोकने की चालाकी कर दी। नॉर्थ के लिए नॉर्थ बना दिया, साउथ के लिए साउथ बना दिया, साउथ दूर जा रहा है तो नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ बना दिया। आर यू गेटिंग इट राइट? Yes, sir. मतलब करंट किस सेंस में फ्लो करेगा? हर उस सेंस में करंट फ्लो करेगा जो फ्लक्स के चेंज होने के कॉज को रोक दे। तो ये करंट आने के बाद क्या करता है पता है? ये करंट आने के बाद मान लो अपने आप से सवाल करता है, भाई मैं क्यों आया? फ्लक्स चेंज हुआ। कौन चेंज करा है फ्लक्स? वो मैग्नेट का मोशन चेंज करा रहा है। अच्छा, मैग्नेट का मोशन फ्लक्स को चेंज करा रहा है, तो मैं मैग्नेट के मोशन को रोक दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे रोकना है क्या? फ्लक्स का चेंज। आर यू गेटिंग इट? Yes. तो करंट के फ्लो का सेंस कैसा बनेगा? ऐसा जिसकी वजह से फ्लक्स के चेंज होने का कॉज, फ्लक्स के चेंज होने का रीजन खत्म हो जाए। तो लेंजेज ने इस चीज को बड़े खूबसूरत तरीके से बताया, बहुत जबरदस्त तरीके से उसने बताया। उसने फैराडे का ही लॉ इस्तेमाल किया। उसने बोला मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि डी फाई बाई डी टी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली ये तो वैलिड है। लेकिन लेंसेज ने बोला यहाँ खाली माइनस लगाओ, या माइनस लगाओ। मतलब ये ईएमएफ, ये करंट, इस ईएमएफ की वजह से बनने वाला करंट नेगेटिव इंपैक्ट करेगा चेंज ऑफ फ्लक्स पर। नेगेटिव इंपैक्ट करेगा का मतलब समझ रहे हो? चेंज ऑफ फ्लक्स को ही खत्म करने की कोशिश करेगा। फिर आप बोलेंगे सर अगर चेंज ऑफ फ्लक्स खत्म हो गया तो करंट खुद खत्म हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, करंट खुद खत्म हो जाएगा। वो तो चाहता ही नहीं है कि मैं आऊं, उसको तो जबरदस्ती हम लेके आए थे। तो वो आने के बाद टटोलेगा, क्यों आया मैं क्यों आया, मैं क्यों आया, मैं क्यों आया? मैं इसलिए आया कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स के चेंज होने को ही खत्म करो, यानी कि हर उस वजह को खत्म करो जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। समझे बात को? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपको अच्छे से समझ में आ रही है बात? Yes, sir. बॉयज, Yes, sir. अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अब यहां आपने सोचना है, आपने ना करंट की जगह पे अपने आप को रखना है और सोचना है कि ये क्या हो रहा है। मान लेते हैं कि एक वायर है अपने पास ऐसी, और इसमें करंट चल रहा है ऊपर, ये पहले से चल रहा है करंट आए, और इसके बाजू में एक लूप है। ध्यान से सुनना, इसके बाजू में एक लूप है, और ये जो करंट चल रहा है ये कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट करंट। ये वायर का करंट कांस्टेंट चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो क्या इस करंट की वजह से यहां एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा? सोचो। Yes. और वो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। Hmm. तो लेट मी जस्ट शो यू कि यहां मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां मैं दिखा देता हूं, अंदर की तरफ गया। करेक्ट है? किसका मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट का वजह से। ठीक है, मैं जरा बाहर दिखाता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे करंट की वजह से बना। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये कांस्टेंट करंट इस पे गिर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? Constant. कांस्टेंट। क्या इस कॉइल की वजह से, एरिया की वजह से फ्लक्स डेवलप हो जाएगा? नहीं. नहीं नहीं. होगा, नहीं होगा, नहीं होगा फ्लक्स। एन ए बी कॉस थीटा। क्यों नहीं होगा फ्लक्स? फ्लक्स क्यों नहीं होगा बताओ मेरे को। इसके अंदर से अगर मैग्नेट की लाइंस घुस रही है तो फ्लक्स तो बनेगा ना यार। Flux बनेगा. हाँ फ्लक्स बनेगा, मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ, फ्लक्स बनेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। Yes. फ्लक्स तो बनेगा। कैसा फ्लक्स बनेगा? वेरिएबल क्या कांस्टेंट? Constant. Constant. ईएमएफ आएगा क्या? इंडक्शन होगा क्या? नहीं. नहीं. इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो भी फ्लक्स बना वो कांस्टेंट बना।
और कोई चेंजेस उसमें नहीं हुए। लेकिन सडनली हमने क्या किया, अब ध्यान से सुनना बात को, ये जो करंट है ना इसको हम डिक्रीज करने लग गए हैं, डिक्रीजिंग करंट लिया हमने। अब बताओ क्या होगा? फ्लक्स फ्लक्स चेंज होगा। इसके ऊपर गिरने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, क्या आएगा? ईएमएफ। ईएमएफ आने की वजह से, इंड्यूस ईएमएफ आने की वजह से करंट फ्लो करेगा, करेगा नहीं? अब मेरा आपसे सवाल है, करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? तो आप थॉट प्रोसेस कैसा करने का देखो, मैं बताता हूं आपको। करंट आया, करंट आने के बाद उसने देखा मैं क्यों आया मैं, फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, इसकी वजह से मैं आया। लेकिन वो फ्लक्स क्यों चेंज हुआ? तो उसने देखा कि अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। सेंटेंस गौर से सुनना मेरा। क्या इस कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा था? तो करंट ने देखा आने के बाद कि अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है और इसी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ था। तो करंट की और फ्लक्स के चेंज की दुश्मनी है, नेगेटिव इंपैक्ट है। फ्लक्स के चेंज और ईएमएफ इंड्यूस दोनों के बीच में नेगेटिव इंपैक्ट है। तो करंट ने आने के बाद देखा, मैं दोहराता हूं, करंट ने आने के बाद देखा कि अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो करंट क्या करेगा? करंट क्या करेगा? वो भी अंदर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि उस डिक्रीज को वो कंपेंसेट करे और फ्लक्स में चेंजेस ना हो। यस। सेंटेंस समझ में आया आपके? करंट ने आने के बाद देखा कि अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि वो उस डिक्रीज को कंपेंसेट करे और फ्लक्स का चेंज खत्म हो जाए। तो अब बताओ कैसा करंट जाएगा? क्लॉकवाइज। समझो बात को। क्लॉकवाइज। वाइज जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये इंड्यूस करंट है, आई लिख देते हैं यहां पे स्मॉल आई। समझा कि नहीं समझा यस सबको? चलो एक और एग्जांपल, हल्के में मत लेना इस चीज को। ये करंट ऐसे चल रहा है, इंक्रीजिंग करंट है। ये बाजू में मैंने कॉइल लिया, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इसका? इस करंट की वजह से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर है। अंदर की तरफ है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होगा क्योंकि करंट बढ़ रहा है? यस। बढ़ते हुए करंट की वजह से बढ़ता हुआ फ्लक्स यानी कि चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स क्या ईएमएफ को इंड्यूस करेगा? यस। इंड्यूस ईएमएफ क्या इंड्यूस करंट बनाएगा? यस इंड्यूस करंट बोलेगा मैं क्यों आया? तो जवाब है अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, यस इसी की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ और इसलिए तुम आए। तो करंट बोलेगा अच्छा, अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैं बाहर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता हूं ताकि उस बढ़ने को मैं कंपेंसेट कर सकूं और फ्लक्स का चेंज ना हो, नेगेटिव इंपैक्ट। तो करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो इस सिचुएशन में तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बात को समझे बेटा? आर यू गेटिंग इट यस सर। बॉयज? यस सर। हाँ, मतलब करंट का हर हाल में इंटेंशन क्या है? करंट का हर हाल में इंटेंशन क्या है, उसकी कोशिश क्या है? कि वो फ्लक्स के चेंज होने को रोके। तो वो फ्लक्स के चेंज होने को कैसे रोकता है? तो वो उस कॉज को खत्म करता है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था। जैसे कि यहां करंट का डिक्रीज या इंक्रीज होना,
और यहां मैग्नेट का मूव करना। अब ये नॉर्थ पोल लेके नजदीक आ रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था, तो इसने भी अपने आप को नॉर्थ पोल बना दिया, ऐसा करंट डेवलप हुआ ताकि ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करे और मैग्नेट का नजदीक आना ना हो और फ्लक्स चेंज ना हो। जैसे यहां पर ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया था इस करंट की वजह से, और ये करंट डिक्रीज हो रहा था, तो अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा था। तो करंट ने क्या किया, उसने भी अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड बनाया ताकि उस डिक्रीज को वो कंपेंसेट करे और फ्लक्स चेंज ना हो। आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes. इस चीज के लिए मुझे आंसर करो। इंक्रीजिंग, ये कॉइल, डरना मत, कॉइल का शेप कुछ भी हो सकता है, बताओ क्या होगा। पहले बाहर करंट का मैग्नेटिक फील्ड इस पे कैसे गिरेगा? बाहर शाबाश। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे गिरा बाहर। क्या इस कॉइल के इस एरिया के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के गिरने की वजह से, मैग्नेटिक इंडक्शन के आने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा? यस क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है। कैसा फ्लक्स, कैसा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर यहां इंडक्शन हो गया। हम्म इंडक्शन हो गया क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा था। इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस। फटाफट बोलो, ईएमएफ इंड्यूस, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट। यस इंड्यूस करंट आने के बाद सवाल, क्वेश्चन, क्यों आए? आंसर करो, क्यों आए? फ्लक्स चेंज हुआ, बराबर है। कॉज बताओ, कॉज, फ्लक्स के चेंज का कॉज। बाहर वाला बी बढ़ increasing. बाहर वाला मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ रहा है, तो मुझे तो इसको रोकना है। बाहर जाने वाला बढ़ रहा है तो मैं अंदर वाला बनाता हूं। यस दुश्मनी करेगा वो उसके साथ, एनिमी, नेगेटिव इंपैक्ट, दुश्मनी करेगा, दुश्मनी, माइनस। तो कॉइल में एक करंट ऐसा बनेगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। कैसा होना चाहिए वो? क्लॉकवाइज Clockwise. क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यूं करंट चलेगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, तो ये अंदर वाला बनाएगा ताकि बाहर वाला जो बढ़ रहा है वो कम हो जाए। ऐसा लगता है मानो जैसे करंट हमारे से ज्यादा चालाक है, उसको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है और फिर उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो ये जो हमने यहाँ माइनस साइन लगाया ना, माइनस, ये लेंजेस लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। बस ये माइनस हटा दो, फैराडे लॉ हो गया, और माइनस के साथ लिखो तो लेंजेस लॉ हो गया। ठीक हो रही है बेटा बात? यस सर अब इस बात को अगर हम एक स्टेटमेंट दे दें, तो स्टेटमेंट का जो मेन थीम है वो ये याद रखना है, the sense the direction of current will be in such a manner that it will try to oppose the cause वजह, oppose the cause of change of flux। चेंज ऑफ फ्लक्स की जो भी वजह होगी ना वो उसको रोकेगा। क्लियर है बात? यस ये है लेंजेस लॉ। In a process of electromagnetic induction, the direction of induced EMF or current in a coil or a conductor is such that it opposes the cause of change in magnetic flux which produces it। जिसकी वजह से वो बना था उसी को वो किल करेगा। अब ये बना था क्यों, क्यों बना ये इंड्यूस करंट, क्यों बना आप सोचो। ये इंड्यूस करंट इसलिए बना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ डायरेक्टेड था वो बढ़ रहा है, तो ये करंट आने के बाद इसके बढ़ने को ही खत्म करेगा। मतलब जिसने उसको बनाया वो उसी को खत्म करेगा। समझ रहे हो बात? यस इसके बहुत जबरदस्त कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत एप्लीकेशंस हैं इसके। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, आपने बड़े ठीक ठीक अंदाज से फटाफट मुझे बताना है कि इसके आंसर्स क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखें, और ये खत्म करना है अपने को आज, तेजी से बताना है आपने। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है डिक्रीज हो रहा है। पहले ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यहाँ पे।
बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हो गया तो फ्लक्स तो चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट आया, आने के बाद क्वेश्चन करेगा मैं क्यों आया, क्योंकि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ है, इसलिए मुझे भी बाहर वाला बनाना पड़ेगा। Yes. डिक्रीज हुआ उसको कंपेंसेट करना है तो सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर इसको भी बाहर वाला बनाना है तो यकीनन करंट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। तो ये आई चल रहा है यहाँ। अब इसने हमको ये फैक्टर दिया है dB/dt, एरिया गिवन है। तो आओ पहले E निकालते हैं। तो E हो जाएगा बेटा d/dt ऑफ फाई, लेकिन हम जानते हैं कि फिलहाल के केस में फाई हो जाएगा NAB। ध्यान से देखो तो cos 0 है। अब प्लीज ये एक्सप्लेनेशन रिक्वायर मत करना मुझसे। A बाहर आ गया, dB/dt हो गया, बिकॉज करंट सिचुएशन में N1 है और थीटा 0 है। एरिया है 2, dB/dt है 10, तो आंसर आ गया 20 वोल्ट। और अगर मैं करंट का कैलकुलेशन बहुत जल्दी से कर लूं यहाँ पे तो वो हो जाएगा बेटा E/R। E मैंने निकाला 20, R है 5, करंट आएगा 4 एम्पियर। क्लियर है? यस। अब डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे खाली डायरेक्शन समझाना था। ये सारे कैलकुलेशन तो हमने कल भी करी है, पिछले लेक्चर में भी हमने किए हैं सारे कैलकुलेशन। तो डायरेक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया यहाँ पर? यस सर। ओके, अब ये बताओ, कोई गलती की गुंजाइश नहीं करना प्लीज। एवरीवन गेटिंग इट ना? अगर समझ नहीं आया तो अभी बोल दे मुझे प्लीज। आप ऐसे छोड़ो मत इस चीज को। अगर ये चीज तुम्हारी समझने में अधूरी रह गई तो आगे का पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, मतलब यू विल लूज द चैप्टर। देन कोई मतलब ही नहीं रहेगा डिस्कशन करने का फिर, क्योंकि सारा खेल आगे डायरेक्शन में डिपेंड करता है। हाँ, तो ये अरेंजमेंट है, तेजी से करना है आपने। कांस्टेंट चल रहा है करंट। अब बताओ, अब करंट तो कांस्टेंट है, ये जो कॉइल है ये यूं चल रहा है ऊपर, क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? यस। नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। इसमें इसमें करंट नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? देखो, इस कॉइल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन गिर रहा है, वो तो अंदर की तरफ गिर रहा है, सही है ना? अंदर की तरफ गिर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ये मूव कर रहा है ना, तो उस हिसाब से ये बी कांस्टेंट गिर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये वायर इंफिनिटी तक जा रही है। ये कॉइल इधर की बदले इधर होती है, इधर की बदले इधर होती है, इधर की बदले इधर होती है, तो भी वैसा ही बी गिरेगा ना उस पर, जैसे ही अभी गिर रहा है। Yes. अभी जैसा बी उसके ऊपर फॉल कर रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही बी यहाँ पे भी फॉल करेगा। तो बी में कोई चेंज हुए क्या इसके लिए? नहीं नहीं। अगर बी में चेंज नहीं हुआ तो फ्लक्स में चेंज हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ। फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो इसमें करंट आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे हम क्लियरली बोलेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ ईएमएफ तो इस केस में 0 हो जाएगी पूरी, कोई करंट नहीं आएगा इसमें। लेकिन इस कॉइल में हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉइल जा रहा है दूर। तो फिलहाल मान लेते हैं कि पहले ये कॉइल इधर था, जस्ट इमेजिन करो इधर था, तो क्या इसको ज्यादा इंडक्शन मिल रहा था? क्योंकि नजदीक है ना वायर के। अरे भाई, वायर के नजदीक है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा इसको। ऐसा क्यों कर रहे हैं? Yes. अब यस धीरे सर दूर जाता जा रहा है, वेलोसिटी तो ऐसी बताई इसने। अब जैसे जैसे ये दूर जाएगा, क्या इसके ऊपर फॉल करने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन जो कि अंदर की तरफ है वो डिक्रीज होगा? Yes, sir. समझो बात को। तो बी अंदर की तरफ आया और वो भी कैसा आया? Decreasing. डिक्रीजिंग आया, क्योंकि कॉइल मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द वायर। कॉइल इज मूविंग अवे फ्रॉम द वायर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर Yes. तो अंदर की तरफ डेवलप होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स तो चेंज हो गया, ईएमएफ आ गया, करंट आया। आने के बाद करंट ने सवाल किया, क्या सवाल किया उसने? क्यों आए? कॉज पता करो, क्यों आए? फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन फ्लक्स चेंज होने का कॉज अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ, इसलिए आप आए। तो आपने क्या करना है? अंदर। आपने भी अंदर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाना है ताकि उसके डिक्रीज को आप कंपेंसेट कर दें।
फ्लक्स के चेंज होने को रोक दें, तो इसको अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट कैसा चाहिए? क्लॉकवाइज Clockwise. क्लॉकवाइज करंट चाहिए। तो ये यूं करंट चलेगा। समझे बात को? Yes, sir. ओके, आई होप इन चीजों को आप ठीक से रियलाइज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स नहीं लूंगा मैं आज, आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं लूंगा, मैं जस्ट डायरेक्शन वाली कैलकुलेशन आपको ठीक से बताना चाहता हूं। आपके दिमाग में अगर ये बैठ गए कि डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो बस हमारी विन विन सिचुएशन हो जाएगी, हम आगे का पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। हाँ, क्या हो रहा है करंट? करंट के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज। तो पहले बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा इसके ऊपर? अंदर अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, शाबाश। करंट का क्या हो रहा है? इंक्रीज का क्या होगा? Increase. बी भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स चेंज हो गया, ईएमएफ आ गया। फ्लक्स चेंज हुआ, बी इंक्रीज हुआ ना, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन की वजह से ईएमएफ आ गया, ईएमएफ है तो करंट आया। करंट ने सवाल किया क्यों आए? अंदर वाला भी increase हुआ है। अंदर वाला बी इंक्रीज हो रहा है, तो हमको बाहर वाला बनाना पड़ेगा, Yes. यस क्योंकि हमको इंक्रीज होने से रोकना है, क्योंकि इंक्रीज की वजह से ही फ्लक्स चेंज हुआ था। तो अब हम बाहर वाला कैसे बनाएंगे? एंटी Anti-clockwise. Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएंगे हम। इसको मैं लिखता हूं इंड्यूस करंट आई, और इसको कर दें कैपिटल आई, चलें, ये इंड्यूस करंट आई। गेटिंग इट? है ना मजेदार? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें दिमाग चलाएं अभी आप, गलती नहीं करना कुछ भी, कोई गलती नहीं करना। हाँ, इसमें दिमाग चलाएं, क्या हो रहा है बताएं। पहले बताओ मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे गिर रहा है इस पे? अंदर अंदर आ रहा है पक्का? 100%? कई बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते, हालांकि पूरा चैप्टर हो गया, 18-19 घंटे हो गए पढ़ के अपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया ना हमने। अरे भाई थंब से दिखाओ करंट, फिंगर से दिखाओ मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट साइड में अंदर जा रहे हैं ना फिंगर्स। Yes. तो इस करंट की वजह से इस पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बना? अंदर करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज तो फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज डिक्रीज इन द सेंस चेंज। डू यू एक्सपेक्ट इंडक्शन? Yes. Yes. डू यू एक्सपेक्ट इंड्यूस करंट? Yes. What should be the direction of induced current? क्लॉकवाइज Clockwise. क्वेश्चन करने का, जल्दी समझ में आता अपने, क्वेश्चन करो क्यों आए, क्यों आए? कॉज फ्लक्स Under चेंज, decrease. फ्लक्स क्यों चेंज हुआ? कॉज बी, अंदर का भी अंदर decrease. बी डिक्रीज हो रहा है, अंदर वाला बी डिक्रीज हो रहा है, तो तुमको भी अंदर वाला बनाना पड़ेगा। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? क्लॉकवाइज Clockwise. क्लॉकवाइज चलेगा करंट। ये हो गया इंड्यूस करंट। गेटिंग इट? यस सर चलो अब ये टेबल पूरा मैच कराओ। ये टेबल देता हूं मैं आपको, ये टेबल पूरा मैच कराना है अपने, कोई गलती की गुंजाइश मत करना प्लीज, ठीक से। इफ करंट इज इंक्रीज्ड, पहली बात तो बेटा इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा अंदर वो अंदर की तरफ बढ़ेगा। अब क्वेश्चन देखो, अगर करंट इंक्रीज हुआ तो अंदर वाला बी इंक्रीज हुआ, अंदर वाला बी इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होने के बाद ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद इंड्यूस करंट आया, इंड्यूस करंट आने के बाद क्वेश्चन किया मैं क्यों आया, क्यों आया, तो जवाब मिला Under increase. हो रहा अंदर वाला बी इंक्रीज हो रहा था, अंदर वाला बी इंक्रीज हो रहा था, तो मुझे बाहर वाला बी बनाना है, है. उल्टा करना है मेरे को उसका। अब बाहर वाला बी बनाने के लिए करंट कैसे चलाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज Anti-clockwise. क्लॉकवाइज करंट चलाना पड़ेगा, तो इंड्यूस Q. क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्यू। अब मान लेते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे चला, ध्यान से सुनना, तो अब ये भी कंडक्टिंग वायर है और ये भी कंडक्टिंग वायर है,
है कि नहीं? याद करो, दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर आजू बाजू में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, दोनों पर फोर्सेस एक्ट होंगे, पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। तो अगर लाइक करंट से सेम डायरेक्शन वाले करंट हैं, अट्रैक्ट, Attract. अदरवाइज रिपेल करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल, रिपेल कर रहे हैं। तो Q के साथ साथ S भी आएगा। Hmm. समझे बच्चे लोग? यस, अब B देखते हैं, B का क्या बताते हो आप, आंसर देखें। इफ द करंट इज डिक्रीज, करंट डिक्रीज करे, क्या होने वाला? बी डिक्रीज, अंदर वाला B डिक्रीज हुआ, अंदर वाला B डिक्रीज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, EMF इंड्यूस हुआ, EMF इंड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट आया, इंड्यूस करंट आया, आने के बाद क्वेश्चन पूछा मैं क्यों आया, तो जवाब मिला अंदर वाला B डिक्रीज हो रहा था, तो मैं बाहर वाला बनाऊंगा। नहीं अंदर अंदर वाला, का नहीं 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 नहीं, डिक्रीज हो रहा था तो मैं भी वैसा ही बनाऊंगा जैसे वो है, डिक्रीज को कम करना है। मैंने इंटेंशनली गलत बोला, आप समझ पा रहे हो ना? अगर अंदर वाला भी डिक्रीज हो रहा है तो मुझे भी अंदर वाला ही बनाना पड़ेगा ताकि मैं उस डिक्रीज होने को खत्म कर सकूं। तो इसने भी एक ऐसा बी बनाना है जो अंदर की तरफ हो, तो फिर करंट कैसा चले? clockwise. क्लॉकवाइज करंट चलेगा। क्लॉकवाइज करंट की वजह से ये भी एक अंदर वाला बी बना देगा, जो डिक्रीज है वो उसको खत्म कर देगा, मैच कराएगा, फ्लक्स के चेंज होने को खत्म कर देगा। तो बी के लिए ऑप्शन बी, सॉरी कॉलम 1 के बी पार्ट के लिए क्या चॉइस करना है? क्लॉकवाइज पी। लेकिन अब ये दो आजू बाजू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, दे विल अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट एग्जैक्टली सेम है। तो इस हिसाब से आर लेना पड़ेगा। सी देखें, सी, इफ द लूप इज मूव्ड अवे, लूप को दूर किया, लूप को दूर कर दिया हमने। लूप को दूर करने से क्या होगा? लूप की अगर दूरी बढ़ती है तो बी कम हो जाएगा। बी कम हुआ तो कैसा बी कम हुआ? अंदर वाला, अंदर वाला भी अगर कम हुआ तो वही कहानी, फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट आया, आने के बाद पूछा मैं क्यों आया, जवाब मिला अंदर वाला कम हो रहा था, तो उस भी अंदर वाला बनाना है क्योंकि वो कम हुआ था। उसकी कमी को खत्म करने के लिए वो भी अंदर वाला बनाएगा। और अंदर वाला भी बनाने के लिए इसमें करंट कैसा चाहिए? फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चाहिए, तो ये क्लॉकवाइज करंट बनाएगा। पी, और सी के लिए फिर एक बार हम यहाँ पे कहेंगे कि मैच पी होगा और पी के साथ आर भी आएगा। क्यों? रिपेल, दूर जाएगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, दूर तो हम खींच रहे हैं उसको, लेकिन ये दोनों करंट चूंकि एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट. लाइक करंट की तरह हैं, दो पैरेलल वायर्स, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आगे आप बोलेंगे सर ये भी तो है इधर, लेकिन ये दूर है ना, ये नजदीक है ना, तो इसका असर ज्यादा पड़ेगा। समझो भाई बात को, थोड़ा लॉजिक लगाओ, सिलेबस के बिल्कुल एंड पर है हम। मूव किया लूप को नजदीक, नजदीक लाए, क्या होगा नजदीक लाने से? अंदर वाला भी इंक्रीज होता है. अच्छा देखो, मैं अब ऐसे भी सोच सकता हूँ, अलग लॉजिक लगाते हैं। नजदीक आ रहा है ना ये, तो नजदीक आने नहीं देने का, डायरेक्ट नजदीक आने नहीं देने का ना, बात यहीं से खत्म कर दो, नजदीक आने का ही नहीं अपने को। क्या कहते हो? क्योंकि नजदीक आने से ही फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो अगर तुमको नजदीक आने नहीं देना है तो करंट उल्टा चलाना पड़ेगा, रिपेल करने के लिए। अरे भाई लोग ये देखो, जब नजदीक आ रहा था तो ये भी तो नॉर्थ बन गया था रिपेल करने के लिए, तो यहां भी तो रिपेल हो सकता है अगर हम करंट अनलाइक कर दें। समझो बेटा बात को, ऐसा लॉजिक भी लगाया जा सकता है जल्दी से। अदरवाइज हम जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से सोचो, तो ये नजदीक आएगा तो अंदर वाला भी बढ़ जाएगा। अगर अंदर वाला भी बढ़ता है तो कहानी वही होगी, फ्लक्स चेंज हो गया, इंड्यूस हो गया ईएमएफ, इंड्यूस हो गया करंट, करंट आने के बाद क्वेश्चन पूछा मैंने क्यों आया, क्यों आया, तो जवाब क्या मिला?
अंदर वाला भी इंक्रीज हो रहा अंदर वाला भी इंक्रीज हो रहा है। अगर अंदर वाला भी इंक्रीज हो रहा है तो उस इंक्रीज को घटाने के लिए मुझे बाहर वाला बनाना पड़ेगा। और बाहर वाला कब बनेगा? जब हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो ये चल गया एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो डायरेक्ट भी बोला जा सकता है कि अगर ये लूप नजदीक लाया जाए तो करंट्स इस तरीके से आएंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल करें। क्या कहते हो बेटा? यस तो आंसर हो जाएगा Q और रिपेल करेंगे S। बात समझे? यस। अच्छा, एक और देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपके, बट खत्म कर दो इसको। अब वही एरिया 2 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 5 ओम। ये फैक्टर हमको dB/dt गिवन है। तो सबसे पहले तो EMF निकालते हैं कितना है, बाद में डायरेक्शन वायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा d/dt ऑफ NAB cos 0। और बाकी मुझे बेकार सवाल मत करना आप, ये सब ऐसे कैसे हो रहा है। n का वैल्यू 1 हो गया, A मैंने कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकाला, dB/dt A2 हो गया, dB/dt 10 हो गया, EMF हो गया 20 वोल्ट, करंट का कैलकुलेशन हो गया E/R 20/5 4 एम्पियर। कैसा 4 एम्पियर कैसा? क्लॉकवाइज। यस, डिक्रीजिंग है ना ये B। कैसा B है ये, अंदर वाला है या बाहर वाला है? बाहर वाला है। बाहर वाला B है, ये देखो B डॉट के साथ है, सो इट्स डायरेक्टेड आउटवर्ड्स आउटसाइड द प्लेन। बाहर वाला भी डिक्रीज हो रहा है तो हमको भी बाहर वाला बनाना पड़ेगा ताकि उसके डिक्रीज होने को हम कंपेंसेट कर सकें। तो हम बाहर वाला कैसे बनाएंगे? क्लॉकवाइज करंट। बाहर वाला बनाना है ना हमको, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। कमाल करते हो। अरे हाँ या ना? यस 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 सर। एंटी क्लॉकवाइज करंट चला आए, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पहले से एक बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी? 30। 30 वोल्ट। वो भी तो एक करंट बनाएगी, हाँ। V/R, V30 R5 6 एम्पियर। और वो करंट तो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से चलेगा I। अब एक लूप में 2 करंट है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। क्या होंगे दोनों का? एडिशन होगा सब्सट्रैक्शन होगा? सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन होगा। तो नेट करंट आ जाएगा 6 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर के 2 एम्पियर। सही है? यस। ये 6 ये 4 2 और फाइनल करंट हमारा क्लॉकवाइज ही चलेगा क्योंकि 6 बड़ा है। ठीक है ना? ये एम्पियर की साइन यहाँ पे कुछ खास देने की जरूरत नहीं है, मिटा दें इसको डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे ये क्या एम्पियर के साथ क्यों माइनस कर रहे हो। सो फाइनल रिजल्ट में एम्पियर लिख देते हैं। ठीक हो रही है बात? अच्छा, एक और देखें। अब ये MCQ है, आपने इसे फटाक से आंसर करना है। ऑप्शंस देखने और आंसर करने हैं मुझे, आपने गड़बड़ नहीं करना, ठीक से आंसर करना। 2 circular coils and they are just being kept nearby. Their planes are parallel and the currents through them are I1 and I2 are in the same direction. I1 I2 दोनों के दोनों चल रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे, दोनों में ऑलरेडी करंट है। अब ये बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एक से ज्यादा हो सकते हैं, वी डोंट नो। व्हेन A इज ब्रॉट नियर B, A को जो है ना B के नजदीक लाते हैं तो I2 डिक्रीज होगा बोल रहा है वो। क्या होगा भाई A को B के नजदीक लाएं तो? यस रिपेल। नहीं, रिपेल की बात नहीं है। बात रिपेल की नहीं है यहाँ पे, वो तो वायर्स में अप्लाई होता है ना। हाँ, उस सेंस में भी हम कर सकते हैं। हाँ चलो, ये वाला तुम्हारा कंसेप्ट भी ठीक है। देखो ये साउथ है, फिलहाल तो ये साउथ है ना, क्लॉकवाइज करंट के लिए साउथ बनता है, और फिलहाल ये भी साउथ है।
तो अगर मैं इसको नजदीक लाता हूं तो क्या ये और ज्यादा साउथ बनेगा रिपेल करने के चक्कर? Yes. तब तो I2 बढ़ना चाहिए I2, क्योंकि इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउथ होना है, रिपेल करना है ना उसको। और स्ट्रॉन्ग साउथ बनने के लिए कब बनेगा वो, और स्ट्रॉन्ग साउथ कब बनेगा, जब I2 इंक्रीज। तो ऑप्शन ए तो सही नहीं है। इन द अबव प्रोसेस I2 विल इंक्रीज, हाँ ये सही है, ये करेक्ट है। क्योंकि हम इसको नजदीक लाएंगे ना तो दोनों में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के बावजूद भी अगर हम उसको नजदीक पुश करने की कोशिश करेंगे तो वो और स्ट्रांगली रिपेल करने की कोशिश करेगा। अगर वो और स्ट्रांगली रिपेल करने की कोशिश करेगा तो उसको और ज्यादा बड़ा करंट चाहिए, और ज्यादा बड़ा करंट यानी कि और ज्यादा I2 तो इंक्रीज होना चाहिए। अरे हाँ या ना? यस। Yes. अच्छा, फिर I1 इज इंक्रीज्ड, I1 को इंक्रीज करे तो I2 को और तगड़ा रिपल्शन करना है उसको, तो I2 भी इंक्रीज होगा। Yes. कहते हो, क्या कहते हो? Yes. पक्का बॉयज? Yes. बॉयज को नहीं समझ में आया? समझा सर? 100%? यस। अच्छा, एक छोटा सा करेक्शन मैं कल के लेक्चर के लिए कर दूं, उसके बाद हम रुक जाते हैं। आई होप लेंजेस लॉ आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चाहे कुछ भी हो, करंट का काम ये होगा कि वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह को, उसके कॉज को, उसके रीजन को खत्म करे। ये बात दिमाग में बिठाओ, ठीक है? तो कल एक छोटा सा करेक्शन मेरे माइंड से मिस हो गया, एक्चुअली प्रॉब्लम लेक्चर लेते लेते थोड़ा देर हो रही थी, लास्ट में हम लेके क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 मुझे बाद में किसी ने मैसेज किया, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया था कि अगली क्लास में हम उसको करेक्ट करेंगे। सो अब ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको करेक्ट करें। द कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया इज गिवन, राइट एंगल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन है बी, व्हेन द फील्ड इज रिड्यूस्ड टू, फील्ड का जो चेंज है वो 10% पे लेके आए हम उसको। तो आप सोच समझ के बताओ कि चेंज कितना हुआ। 90%। हाँ, ये गलती हमसे हुई थी कल। 90% ऑफ बी, इतना चेंज हुआ बेटा, हमने 10 लिख दिया कल गलती से। तो इफ यू जस्ट कंटिन्यू विद दिस, तो ये हो गया बेटा 90/100 ऑफ बी, विच मीन्स 9/10 ऑफ बी। आप कैलकुलेशन करते हैं इंडक्शन का, E इज इक्वल टू, एरिया तो कांस्टेंट है, हम लिखेंगे dB/dt, करेक्ट है? E कितना आया? 2.4, एरिया कितना? 2, dB कितना? 9/10 ऑफ B डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 0.6। डू द कैलकुलेशन, ये हो गया 2.4, 9 इंटू 2 18, B डिवाइडेड बाय ये 10 यहाँ पे लिया मैंने, हो गया 6। आर थिंग्स क्लियर? यस। तो ऑप्शन बी। ये 6 यहां से कट गया, 3, B का आंसर आया 2.4 डिवाइडेड बाय 3, तो B इज इक्वल टू 0.0 8. राइट टेस्ला, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो ये करेक्शन जरूरी था, नेसेसरी था। अब वैसे देखा जाए तो हमसे ये एक सिली है, लेकिन मेजर मिस्टेक है, इतनी गलती नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि मैं लेक्चर्स को बिल्कुल किसी किस्म की एडिटिंग नहीं करता हूं, जैसे नेचुरल फ्लो में आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल उसी हालत में उसको यूट्यूब पर अवेलेबल करा देता हूं। तो आई जस्ट कीप इट एज इट इज, कोई उसमें लाग लपेट वाली बात नहीं होती है। जैसे बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस अंदाज में भी बोला जा रहा है, वो जैसा ज्यों का त्यों जो है वो हम अवेलेबल करा देते हैं। तो कभी कभी हो जाता है एंड आई एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, बट वी हैव करेक्टेड इट। ठीक, रुक जाए फिर। यस। आई होप लेंजेस लॉ का सारा आइडिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यस, यस सर। वॉइस की साइड में यस सर। किसी को कुछ भी दिक्कत रही तो आप बोलें, आप नहीं बोलेंगे तो मेरे लिए तो ये कॉमन स्टेटमेंट हो गया। अभी 2 लोगों ने बोला तो मैं ऐसे इमेजिन करूंगा कि भाई हाँ सबको क्लियर हुआ। सो इट्स ओके।
आगे की क्लास में ना एक इंपॉर्टेंट बात हमें पढ़ना है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखेंगे हम कि करंट आ गया, इंड्यूस करंट आ गया या इंड्यूस ईएमएफ आ गया, तो वो सर्किट डिजाइन कैसे करें, फिर हम कहाँ बैटरी दिखाएं और किस तरीके से करंट का डायरेक्शन हम कैरी करें। ओके, चलिए फिलहाल के लिए रुक जाते हैं।